मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने पूरी दुनिया की राजनीति को गर्म कर दिया है। एक तरफ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में भारत को निशाने पर ले लिया है। दरअसल भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान ने इस्लामाबाद में सियासी तूफान खड़ा कर दिया। जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत किसी का दलाल देश नहीं है। बस फिर क्या था, पाकिस्तान की सरकार से लेकर वहां के नेताओं तक इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आने लगी और ये आग पाकिस्तानी सरकार के साथ साथ अब पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार तक पहुंच चुकी है। भारत को लेकर हिना ने क्या कुछ कहा है और पाकिस्तान क्या शांति दूत बन पाएगा कभी? वीडियो में जानेंगे हर सवाल का जवाब। पहले भारत पाकिस्तान से जुड़े इस मामले को विस्तार से समझिए। दरअसल हाल ही में सर्वदलीय बैठक होती है। जयशंकर ने पश्चिम एशिया के मौजूदा संघर्ष को लेकर पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठाए और कहा कि भारत इस खेल का हिस्सा नहीं है, क्योंकि भारत कोई दलाल राष्ट्र बिल्कुल नहीं। जी हाँ, आपको याद होगा कि पाकिस्तान जबरदस्ती का शांति दूत बनने का कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहा है। ईरान अमेरिका में सुलह की बातें कर रहा है और उसी बीच भारत के बयान से पाकिस्तान जल भुन गया है। यही बयान पाकिस्तान को नागवार गुजरा। सबसे पहले पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी और भारतीय बयान को तिरस्कार के साथ खारिज करते हुए इसे गैर कूटनीतिक बता दिया। लेकिन मामला यही नहीं रुकता। पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार भी इस विवाद में कूद पड़ती हैं। सोशल मीडिया पर जयशंकर के बयान की आलोचना करते हुए कहती हैं कि इस तरह की सियासी ड्रामेबाजी पूरे क्षेत्र को प्रभावित कर रही है और ये दुख की बात है कि पूरा इलाका ऐसे बयानों का बंधक बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं हिना रब्बानी खार जयशंकर के इस बयान को ड्रामेबाजी बता रही हैं। दरअसल इस पूरे विवाद की जड़ पाकिस्तान की वही कोशिश है जिसमें वो खुद को ईरान और अमेरिका के बीच संभावित मध्यस्थ के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ अमेरिका से बार बार करीब जाता है और ईरान को जताता है कि हम आपके दोस्त हैं। इस्लामाबाद चाहता है कि उसकी जमीन पर ईरान और अमेरिकी प्रतिनिधि बैठकर सीजफायर की बातचीत करें, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो इस तरह की मध्यस्थता की राजनीति से दूर है। जयशंकर के इसी बयान के बाद से पाकिस्तान के नेताओं में बेचैनी बढ़ गई है और अब बयानबाजी की जंग खुलकर भारत और पाकिस्तान के बीच दिखाई दे रही है। इस पूरे घटनाक्रम और विवाद की जड़ में पाकिस्तान की ईरान युद्ध में मध्यस्थता की जो कोशिश है वो साफ तौर पर दिखाई देती है, क्योंकि पाकिस्तान की कोशिश रही है कि इस्लामाबाद में अमेरिकी और ईरानी नेता जो हैं बैठकर सीजफायर पर बात करें और ऐसे दावे वो पहले कर चुका है कि भाई ईरान के नेता और ईरान के और अमेरिका के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं बातचीत को लेकर। और इसी को लेकर पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के कई बड़े हिस्सों में बयानबाजी का सिलसिला भी देखने के लिए मिला है। पाकिस्तान के नेता लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान युद्ध में सीजफायर से जुड़ी बातचीत में उनके देश की भूमिका भारत से कई गुना ज्यादा है और इस पर लगातार इस्लामाबाद की ओर से बयानबाजी की जा रही है। इन सब के बीच खास तौर से जयशंकर के इस बयान ने पाकिस्तान के नेताओं को परेशान कर दिया, जिसमें पाकिस्तान को लेकर जयशंकर ने साफ कहा था कि मध्यस्थता में भारत की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि भारत कोई दलाल राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान को यही चुभ गया और उसके बाद लगातार सियासी ड्रामेबाजी जारी है। हिना रब्बानी खार भी कूद चुकी है। आपका क्या कहना है? क्या पाकिस्तान वाकई शांतिदूत बन पाएगा या फिर वो बस दिखावा कर रहा है, धोखेबाजी ईरान के साथ कर रहा है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और देखते रहिए आप नवभारत टाइम्स। नमस्कार।